आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं अस्तर वाला ब्लाउज़। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है। हम दोनों इसको यहाँ रख रहे हैं। अब हमने इसको खोल दिया। अस्तर वाला कपड़ा जो खोल के हमने 1 मीटर कपड़ा है, ये 1 मीटर कपड़ा लेके हमने इसको हमने ओपन की तरफ जो है वो अपनी तरफ ले लिया। हमने लेने के बाद फिर हमने ब्लाउज़ की लंबाई है हमारी 14 इंच। 14 इंच हमने लंबाई हमारी, उसमें हमने प्लस करें 2 इंच, तो यानी कि 17 इंच हो गया। जहाँ हमने निशान लगा दिया, जहाँ हमने 2 इंच का निशान लगा दिया इधर से। उसके बाद फिर हमने जहाँ से रखा शोल्डर 6 इंच, ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर में हमने रखा 6 इंच। उसके बाद फिर हमने आर्म होल रखा है इसका 6 इंच। उसके बाद फिर हमने स्ट्रेट इसकी लाइन खींच दी जहाँ से जहाँ तक। ये हमारा 2 इंच मार्जिन है। मार्जिन इसलिए रखा है कि हमने पूरा काट देंगे तो फिर हम फोल्ड कहाँ से करेंगे, इसलिए हमने ये 2 इंच का मार्जिन है हमारा। उसके बाद फिर हमने छाती का चौथा जमा 3 इंच करा हमने, तो जहाँ से हमने सीधा मिला दिया, जहाँ से हमने लाइन खींच दी। इतने छाती में प्लस 3 इंच रख के जहाँ से इसके हमने लाइन खींच दी और ये हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन खींच गई है। उसके बाद फिर हमने प्लेट्स ली है। प्लेट हमने इतने पे ही रखनी पड़ेगी 11 इंच पे, इसलिए अगर इसके नीचे चली जाएगी तो हमारी ब्रेस्ट की शेप जो है वो बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमने जहाँ से भी 11 इंच लिया, लेने के बाद फिर हमने इसका सीधा लाइन खींच ली, सीधी लाइन खींच ली ऐसे। उसके बाद फिर हमने ये 4 इंच लिया। 4 इंच जो लिया हमने, एक प्लेट का गैप दे रखा है, इसके पहले हम डाल देंगे तो वो फिटिंग नहीं आएगी इसकी। इसके बाद फिर हमने इसको मिला दिया इसके साथ। उसके बाद फिर हमने 2 इंच जहाँ से लिया, ये प्लेट का गैप के लिए लिया। अगर हम गैप नहीं लेंगे तो शेप सही बैठेगी नहीं आपकी, ये लिया। उसके बाद फिर हमने कमर का, जहाँ से हमने कमर ली है 7.5 इंच पे, उसके बाद फिर हमने इसको मिला दिया इसके साथ। उसके बाद फिर हमने 2 इंच जहाँ से रखा था उसको भी मिला दिया हमने, यहाँ पे 2.5 इंच रखा हमने। 2.5 इंच रखने के बाद फिर हमने इसको भी इसके साथ मिला दिया। 1/2 इंच जहाँ से लूँगी प्लेट का गैप, और जहाँ से लूँगी इसका, और यहाँ से पड़ेगी इसकी प्लेटें, ऐसे करके आएगी सिलाई में, ऐसे करके। फिर ये ऐसे करके आएगी। ये प्लेट चौड़ी लेनी पड़ेगी क्योंकि इससे ब्रेस्ट की ग्रिप आ जाती है अच्छी तरह। और जहाँ से भी 1/2 इंच लेनी है यहाँ से, और ये जहाँ से 1/2 इंच लेके, उसके बाद फिर इसको भी 1/2 इंच लेना है। इन तीनों प्लेटों को 1/2 इंच लेना है। उसके बाद फिर हमने जहाँ से रखा 2 इंच प्लेटों के साथ सीधा स्ट्रेट, जहाँ से यहाँ आर्म होल से हमने लिया 1 इंच, उसको हमने सीधा स्ट्रेट मिला दिया इसके साथ। उसके बाद आर्म होल से हमने गुलाई ले ली। उसके बाद फिर हमने रखा 2.5 इंच गला। 2.5 इंच इसीलिए रखा है कि ज़्यादा नहीं ले सकते, ज़्यादा ले लेंगे तो हमारा गला नीचे गिरने का डर रहेगा। और गले की डिपनेस रखेंगे 7.5 इंच। फिर जहाँ से भी हमने ले लिया 3 इंच। उसके बाद फिर हमने इसको मिला दिया आपस में। 1/2 इंच हमने जहाँ से लिया, इसलिए लिया कि इसकी हमने गले की गुलाई करनी है। गोल राउंड गला है ये, इसको ऐसे करके हमने राउंड दे लिया। ये हो गया हमारी एक प्लेट, हमारी दूसरी प्लेट, ये हमारी तीसरी प्लेट, ये हमारी चौथी प्लेट। अभी हम ये जहाँ से काटेंगे, ये गला काटेंगे, फिर हमने यहाँ शोल्डर काटेंगे, ये आर्म होल काटेंगे, फिर जहाँ से जहाँ तक काटेंगे, जहाँ से हमने जहाँ तक काटेंगे। ये हमने निशान लगा दिए कटिंग की। अब हम जहाँ से काटना शुरू करेंगे गले को। फिर हमने जहाँ से पकड़ा इसको
ये हो गया हमारा आगे का पोर्शन कट गया। ये अस्तर का काटा हमने पर। उसके बाद फिर हमने कपड़ा लिया, कपड़ा भी हमने सेम रखा है। अब ये हमारा कपड़ा ब्लाउज का पीस है। उसके बाद फिर हमने इसको साफ़ कर दिया, फिनिशिंग से रखा है इसको, और ओपन की तरफ अपनी तरफ रखा है। इसके बाद फिर हमने इसको जो हमने अस्तर काटा है उसके साथ हमने इसको मिला के रख दिया। मिलाने के बाद में फिर हमने इसको कटिंग करनी है। कटिंग जो करनी है इसको थोड़ा थोड़ा हमने इसको एक्स्ट्रा रखना है। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो हमारा ब्लाउज सेट करना मुश्किल हो जाएगा, हमें वो आगे पीछे भाग जाएगा। सेम काटना है, हाफ इंच छोड़ के। ये हमारे अस्तर का भी आ गया इसका पोर्शन, और कपड़े का पोर्शन भी आ गया। ये दोनों पोर्शन हमने इसको लपेट के रख दिए यहाँ पे। अब हमने निकालना है बैक साइड का इसका पोर्शन। जो बैक साइड का पोर्शन है वो फोल्ड अपनी तरफ होना चाहिए। और इसको देखो हमने ऐसे रखना है कपड़े को। ये ब्लाउज पीस निकाला हमने, जो हमने निशान लगा के फ्रंट पोर्शन का, इसको उठाया और उसके बाद फिर हमने इसको इसके ऊपर रखा, जो कि गला अपनी तरफ रखना है, फोल्ड की तरफ रखना है। जहाँ फोल्ड है वहाँ रखना है और इसको सेम काटना है। गला आप अपने पसंद के अनुसार काट सकते हैं, बड़ा भी काट सकते हैं, छोटा भी काट सकते हैं, 8 भी काट सकते हैं, 9 भी काट सकते हैं, पीछे का 10 भी काट सकते हैं। जितना आपको चॉइस है उतना आप काट सकते हैं। हमने इसको बैक साइड हमने निकाल दिया। अब हमने इसका गला नहीं काटा, गला हम इसको बाद में काटते हैं। ये हमारा फ्रंट पोर्शन, ये हमारा बैक पोर्शन। अब हमने इसका गला काटना है। गला हमने इसका रखना 9 इंच, डीपनेस गले की 9 इंच रखनी है। वो गला हम 10 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। अब पहनने वाले के ऊपर की बात है। अब यहाँ से हमने 2.5 इंच रखा, 2.5 इंच हमने ऊपर से रखा। इसको हमने स्ट्रेट मिला दिया, इसके साथ लाइन खींच दी। उसके बाद फिर 1/2 इंच लिया, 1/2 इंच हमने इसके लिए लिया कि जो हमने राउंड देना है वो राउंड की गोलाई चाहिए, ऐसे करके। उसके बाद बैक साइड के प्लेट पड़ेंगे, ऊपर से 11 इंच पे रखेंगे हम लोग, और जहाँ से आप इसका गैप जो है वो 4 इंच का होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हम पास में रखेंगे तो फिर हमारा प्लेटें फिटिंग में नहीं आएंगी। फिर उसके बाद फिर हमने इसको आपस में मिला दिया। ये हो गए हमारे बैक पोर्शन की प्लेटें, ऐसे पड़ेंगी। अब हम गला काटने जा रहे हैं बैक साइड का। ये बैक साइड का गला है, इसको हमने जहाँ से ऐसे करके काटा है। ये हो गया हमारा ये बैक गला। ये देखो इसकी राउंडिंग, ये आ गया हमारा बैक गला। अब हमने इसका आगे का पोर्शन निकाल के रख दिया हमने। अब हम पीछे का पोर्शन निकाल लेंगे कपड़े का। जो हमारा ब्लाउज का पीस है वो हमने अस्तर काटा है, अब हमने ब्लाउज का पीस काटना है। अब इसके ऊपर ही रखेंगे हम। जैसे हमने आगे का पोर्शन काटा है, 1/2 इंच साइड से छोड़ के चारों तरफ से 1/2 इंच
छोड़ा है, ऐसे हम इसको छोड़ के ही काटेंगे। नहीं, अगर छोड़ के नहीं काटेंगे तो हम बरोबर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर हम सेटिंग नहीं हो पाएगी ब्लाउज़ की, इधर उधर भाग जाएगा कपड़ा। इसीलिए हमने ये थोड़ा थोड़ा छोड़ के ही काटना है और फोल्ड की तरफ से अपनी तरफ करना है, दोनों गला भी और अस्तर वाला कपड़ा भी। अब इसको ऐसे रख के हम इसको काटेंगे। अब गले से भी ऊपर से थोड़ा 1/2 इंच रखना है। उसके बाद यहाँ से हमने काटा इसको 1/2 इंच छोड़ के। ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा और ये हमारा अस्तर है। अब हम इसके साथ इसको सुई से इसको पूरा कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद ही इसकी सिलाई होगी। ये हमारा पीछे का पोर्शन, ये हमारा आगे का पोर्शन। आगे का पोर्शन हमने इसके साथ मिला के रख दिया। अब इसको हम सुई से ही कच्चा करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आगे का पोर्शन। ये हमने ये हमारा पीछे का पोर्शन है, ये हमारा अस्तर का पोर्शन है और ये हमारे कपड़े का पोर्शन है ब्लाउज के पीस का। और ये हमने रख दिया लपेट के, इसमें फोल्ड करके रख दिया। ये पीछे का पोर्शन और ये हमारा आगे का पोर्शन हमने लपेट के रख दिया। ये कट गया हमारा ब्लाउज। ये हमारी बाजू का कपड़ा है। अब बाजू का कपड़ा जो है हमारा, हम यहाँ से इसको काट रहे हैं, फालतू कपड़े को निकाल रहे हैं काट के। बाजू हमारी है 5 इंच। 5 इंच में हमें 2 इंच मिला दिया, प्लस कर दिया उसमें, क्योंकि उसमें मार्जिन चाहिए। मार्जिन के बिना वो मुश्किल हो जाएगा ब्लाउज सेट करना, बाजू छोटी पड़ जाएंगी। इसलिए फिर हमने ये लाइन खींच ली 2 इंच एक्स्ट्रा लेके। अब यहाँ हमारा ये कपड़ा कम पड़ रहा है यहाँ से, तो हम जहाँ से कपड़ा लेके, ये हमारे पास फालतू कपड़ा पड़ा हुआ है, इसके साथ हम इसको जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद फिर हमने इसको सीधा काट लिया। ये हमने कटिंग कर दी इसकी। उसके बाद फिर हमने ये कपड़ा कम पड़ रहा है, ये हमारे पास कपड़ा फालतू बचा हुआ है, इसको हमने इसके साथ जॉइंट दिया, जोड़ दिया इसके साथ हमने। उसके बाद फिर हमने ये आर्म होल हमने 3 इंच रखा। यहाँ से 3 इंच रखने के बाद फिर हमने यहाँ से इसको गोलाई दे दी। 3 इंच रखना ज़रूरी है, नहीं तो कटिंग सही से बैठेगी नहीं। ये हमारी होगी आर्म होल की कटिंग। ये हमारी ब्लाउज की लंबाई जमा प्लस 2 इंच और ये हमारी आर्म होल है। आर्म होल से हमने 3 इंच लिया, 3 इंच की हमने गोलाई दे दी। अब हम इसको गोलाई से काटेंगे। ये जॉइंट साथ में रहेगा इसके साथ। पहले हम इसको जोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। ये हो गया हमारा बाजू।
जॉइंट के साथ। ये हमारा जोड़ है, ये हमने रख के हमने साइड पे रखा। फिर हमने ब्लाउज का कपड़ा लिया, ब्लाउज का कपड़ा हमारे पास पूरा है, इसीलिए हमें इसमें जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको फोल्ड करा, फोल्ड करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ से फोल्ड करके, फोल्ड जो है वो अपनी तरफ करा हमने। अपनी तरफ रखने के बाद फिर हमने इसको यहाँ से रखा इसके ऊपर, और फिर हमने इसको एक हाफ इंच हमने फालतू काटा। ये हमने फालतू काट दिया हाफ इंच। ये हमारी बाजू होगी, ये हमारा अस्तर है, ये हमारा बाजू का कपड़ा है। अब इसमें हमने एक्स्ट्रा हाफ इंच लेके हमने इसको एक्स्ट्रा काट देना है बरोबर करके, ऐसे रख के हाफ इंच रख के फालतू। ये हमारी बाजू में कट गई अस्तर के साथ। ये हमारे आगे का पल्ला और ये हमारा पीछे का पोर्शन, ये हमारी बाजू है। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आगे का पल्ला क्लोज करा, उसके बाद फिर हमने पीछे का पल्ला क्लोज करा, उसके बाद फिर हमने बाजू क्लोज करी। हमने पैक करके इसको रख दिया। इसको अब स्टिच होगा।